अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासिन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सीपैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी शहरियों और कंपनियों के सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। चीनी सफीर की रिहाइश गाह आमद पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की यकीन दहानी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। मुलाकात में दासू हाइड्रो पावर बस हादसे की इंक्वायरी पर बातचीत। तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। भारतीय मीडिया की कयास आराई बेबुनियाद है कि पाकिस्तान नाम नेहाद दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर में दाखिल करना चाहता है। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फौज की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है? भारत खुद मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का बयान। कहा, भारत कुछ वक्त के बाद हमेशा ऐसे इल्जामात दोहराता है। दुनिया जानती है भारत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी किरदार कुशी की मुहिम चलाता रहता है। नैब पर शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बनाने का हुकूमती दबाव है। शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल भेजने का इमरान खान का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अदालतों और सियासी मैदान में हुकूमत का मुकाबला करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हुकूमत का हर स्कैंडल अरबों रुपए का है। जहां ज़मीन का महंगा टुकड़ा नजर आता है अपने दोस्तों को दे देते हैं। उस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमती एजेंडा है खाओ पियो और घर बैठो। इनका जहनी मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुखालिफिन की शक्ल नहीं देख सकते। अगला पड़ाव सिंध है। खान के ऐलान से अफरा तफरी मच गई है। 14 साल लूट मार करने वालों को अब ख्याल आया कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से भागे हैं। मियाँ साहब से रिपोर्ट मांगी जा रही है लेकिन उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा। मियाँ साहब को अब वतन वापस आना पड़ेगा। क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड शमूलियती जलसा आज होगा। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच और दीगर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होगी। सिंध में 19 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। कोशिश करेंगे वफाक और सूबों का तजाद दूर करें। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बोर्ड इम्तिहानात के लिए नया शेड्यूल मुरतब करेंगे। असातिज़ा और स्टाफ की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएंगे। सिंध में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। कराची में सरबरा NCOC असद उमर और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NCOC का मुश्तरका इजलास। कराची और हैदराबाद में वफाक के तहत लगाई गई पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। 4,445 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से बाद 23,865 हो गई। गुज़श्ता रोज 55,200 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मर्चेंट मरीन डिपार्टमेंट ने डिगिंग की इजाज़त दे दी। डी फ्लोटिंग के ऑपरेशन का आगाज 9 से 11 अगस्त में हाई टाइड के दौरान किया जाएगा। सैल्वेज कमेटी ने ऑपरेशन की तकनीकी और हिफाजती जांच के बाद प्लान की मंजूरी दे दी। पेशावर में पुलिस और पाक फौज का थाना मंदनी के हुदूद में मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। टारगेटेड घरों और मुश्तबा ठिकानों पर छापे। खवातीन एहलकारों की मदद से 30 घरों की तलाशी। 3 इश्तिहारियों समेत 24 अफराद गिरफ्तार। 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। असलहा बरामद। उलेमा और ज़ाकिरीन खुतबात में मुस्बत रवैये को फ़रोग़ दें। उलेमा खुतबों में रवादारी, इंसान दोस्ती और इत्तेहाद उम्मत पर जोर देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की ज़ेर सदारत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलेमा और मशाइख के इजलास का मुश्तरका एलानिया जारी।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलेमा का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। तवील अरसे से पीपल्स पार्टी सिंध के तरक्याती बजट में करप्शन कर रही है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में भी कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सिंध के लिए नासूर की हैसियत इख्तियार कर गई है। सिंध काबीना में बदउन्वान और करप्ट नासिर शामिल हैं। गुज़िश्ता साल कपास की सबसे कम पैदावार हुई। सिंध और पंजाब में भी कपास का हदफ हासिल नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अरसे बाद कपास की कीमत बहुत अच्छी मुकर्रर की गई है। गंदम की बहुत साल बाद रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस बार गंदम और आटे का बहरान पैदा नहीं होगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 63वां यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद मेजर तुफैल की कब्र पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ISPR का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत, कहा मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओलंपिक्स रेस की वीडियो ट्वीट कर दी। वीडियो में रेस की इब्तिदा में गिरने वाली खातून एथलीट को रेस जीते देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, इस वीडियो में वो सबक है जो खेलों ने मुझे सिखाया। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के नौजवान रेस देखें और सबक सीखें। आप तब हारते हैं जब आप हार मानते हैं। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना से मुल्क भर में मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों में 4455 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से मुल्क में अमवात और केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 55,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,455 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला 68 अफराद इंतकाल कर गए। वबा के बायस मरने वालों में 27 अफराद का इंतकाल वेंटिलेटर्स पर हुआ। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,865 हो गई और मजमूई केसेस 10,67,580 तक जा पहुँचे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 3,98,745, खैबर पख्तूनख्वा में 1,47,973, पंजाब में 3,63,644, इस्लामाबाद में 90,503, बलोचिस्तान में 31,138, आजाद कश्मीर में 26,874 और गिलगित बल्तिस्तान में 8,703 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,148 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,61,639 हो गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 1087 नए केसेस और 22 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मोहलिक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आज लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पंजाब में भी कोरोना वायरस का वार जारी है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक भारतीय वायरस और एप्सिलॉन वायरस के केसेस तेज़ी से रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1087 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,62,644 तक जा पहुँची। इसी तरह अगर अमवात की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर में मज़ीद 22 अफराद कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 11,162 तक जा पहुँची है। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की शरह
9% रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर में 9.7% रिकॉर्ड हुई है। लाहौर में 471 और रावलपिंडी में 236 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, डेरा गाजी खां भी ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। हुकूमत की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो वैक्सीन लगवाने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब आज छुट्टी का रोज़ है, तो शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत आज जो है तमाम छोटी बड़े मार्केटें इतवार के रोज़ बंद हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि अवाम की जो है नकलो हमल को कंट्रोल किया जाए और लोग जो है इस महलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी। और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की चौथी लहर से अमवात का सिलसिला जारी है। सूबे में अमवात की तादाद 4,500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 24 घंटों में 422 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मज़ीद तफसीलात जान अफजल की इस रिपोर्ट में। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की SOP से दूरी ने कोरोना की चौथी लहर से अमवात का सिलसिला बढ़ा दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की चौथी लहर से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर जाने से अमवात की तादाद 4,545 हो गई। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर अजला की इंतजामिया ने पेशावर समेत सूबे भर में हफ्ते इतवार को कारोबार बंद रखने समेत तमाम नए SOPs और कवानीन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सूबे में एक दिन में 13,260 नए टेस्ट किए गए, जिसके बाद सूबे में अब तक 23,92,548 टेस्ट किए जा चुके हैं। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 5,780 हो गई है। जान अफजल, पेशावर। अब तक खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब तक के साथ रहिएगा।